आप भी इधर आए, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अरे हंसो नहीं सर, है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो गणेश नगर के आदमी, आप कंसंट्रेशन भी जरूरी है, मतलब मस्ती और उत्साह के साथ साथ कंसंट्रेशन भी जरूरी है ना, उसमें भी ध्यान देना है। अगर कंसंट्रेशन छूट गया मस्ती से तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार गणेश नगर के आदमी गणेश लाल ने गणेश चतुर्थी के दिन गणेश वंदना करके गणेश जी के मंदिर का ऐसा श्री गणेश किया कि भगवान गणेश जी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें गोबर गणेश बनने का श्राप दिया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मैं आपको देखिए एक छंद सुनाता हूँ। अभी सावन और बरसात का मौसम गया है और हिंदी में आपके फेवरेट कवि कौन कौन से जिनको आप पढ़ते हो, 2-4 लोगों का बताएं। ऐसे तो आवाज नहीं आ पाएगी क्योंकि सारे बोलते हैं, क्लास में भी आप ऐसे बोलते हो। हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है कौन कौन से पढ़ते हो। हाँ तो कि सावन के आवन की बरसात आ रही है और क्या दृश्य बनता है। और ट्रैफिक के नियमों को पालन करते हुए एक लड़का जब जाता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का प्रोग्राम है, तो ट्रैफिक का आपको पालन करना है। रोड है, आप किस तरह से जा रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं और चीजें है कि नहीं, उसकी मनस्थिति के साथ सुनिएगा। कि सावन के आवन की धुन ब्रज गावन में, अपना भी छोटी काशी है जयपुर, ये भी ब्रज की तरह ही बड़ा पवित्र नगर है। कि सावन के आवन की धुन ब्रज गावन में, उठी तो ठुमक के मयूर नाचने लगे। और कविता का एक नियम होता है कि एक पंक्ति आपको बोली तो आप रेस्पॉन्स दें, या तो अच्छा दें या बुरा दें, तो आप देते रहिए। हाँ जहाँ जरूरी लगे वही देना अनावश्यक होता है। कि सावन के आवन की धुन ब्रज गावन में, उठी तो एक चौथाई लाइन पे रेस्पॉन्स दे दिया। कि सावन के आवन की धुन ब्रज गावन में, उठी तो ठुमक के मयूर नाचने लगे। गोपिकाएं बाल ग्वाल हीर सब एक तारा, ढोल ढप चंग मृदंग साजने लगे। सब ढोलकाते नीर, ये मैं हिंदी में भी मैं मेनली हिंदी में ही लिखता हूँ, लेकिन मैं आपको ये देखना चाह रहा हूँ कि आप तुलसी को, सूर को या किसी ऐसे कवि को पढ़ते हो जो 500 साल 1000 साल से चला आ रहा है, तो क्या आप अपनी उस परंपरा के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। कि सब ढोलकाते नीर देख बदरा की पीर, शाम की मूर्ति अखियों में आंजने लगे। मुरली की धुन रोने झूने घुंघरू की सुने, मुरली की धुन रोने झूने घुंघरू की सुने, कन्हैया के आवन को सब ताकने लगे। बहुत संस्कारी बच्चे हैं। तो आप है ना स्कूल के बाद कॉलेज में जाओगे, फिर और चीजें होगी है ना, और जो है ना आजकल प्रेम की बड़ी विकृत सी और बड़ी अजीब सी डेफिनेशन हो गई है, उसमें मत पढ़ना। किताबों में सीखना, टीचर से सीखना, गुरुजनों से सीखना, माता पिता से सीखना कि प्यार क्या होता है। जो आजकल जो कुछ विकृत तरह की परिभाषाएं आ गई है उनसे दूर रहना ये कोशिश है। उसी के साथ, उसी मनस्थिति के साथ एक छंद है जो प्यार को लेकर है कि प्यार क्या होता है। जब आप अपनी प्रेमिका में चांद देखते हैं, किसी बाल उड़े हुए आदमी के साथ में देखते हैं, वो बात अलग है। सुनिए कि नभ में चढ़ा है चांद, नभ में चढ़ा है चांद, मुख पे जड़ा है चांद। कि नभ में चढ़ा है चांद, मुख पे जड़ा है चांद। अच्छा बार बार वाह करोगे तो जो प्रोग्राम की ड्यूरेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, तो साथ ही करो। कि नभ में चढ़ा है चांद, मुख पे जड़ा है चांद, चांद दो जुड़े तो 4 चांद लग जाएंगे। तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ विज्ञान भी है, कुछ साहित्य भी है पंक्तियों में। कि चांद दो जुड़े तो 4 चांद लग जाएंगे, नाक की नथनी में चांद, राजस्थान की परंपरा। कि नाक की नथनी में चांद, कान के झुमके पे चांद, चांद दो जुड़े तो 4 चांद लग जाएंगे। अब आपका जो पर्सनल चांद है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कंसंट्रेशन के साथ सुने, आनंद लें। शोर तो हम क्लास में भी बहुत करते होंगे।
तो जब आपका पर्सनल चांद यूनिवर्सल चांद से मिलता है तो दो दो खूबसूरत वस्तुओं का, दो खूबसूरत चरित्रों का मिलन होता है, तो क्या होता है कि चांद में मिले जो चांद, चांद ना रहेगा चांद, चांद में मिले जो चांद, चांद ना रहेगा चांद, चांद पे चलो कि 4 चांद लग जाएंगे। और रात पे बड़े उधार, छत पे बैठ के जब पूर्णिमा के चांद को देख रहे हो और मेरी लाइन सुन रहे हो, सोचना कैसा लगेगा कि रात पे बढ़े उधार, चांद जो जुड़े 2-4, रात पे बढ़े उधार, चांद जो जुड़े 2-4, दिल दो जुड़े तो 4 चांद लग जाएंगे। जब आह्वा के शोर से आप उठ के तालियां बजाने लगे तो मैं समझता हूँ कि कविता की जो मूल संवेदना है और जो आपने किताबों में भी पढ़ा है, जो अच्छे लोगों से सुना है, उसको आप आत्मसात कर पा रहे हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। एक और है, पर वो मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कविता कि ज्यादा गंभीर सीरियस तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक ये डाउट रहता है कि स्टूडेंट देखो एक मिनट बेटे, अपन बहुत बात करेंगे तो उसका आनंद नहीं आएगा। तो बात या तो ताली बजे है ना, या फिर आप वाहवाह कर लेना, लेकिन पूरी बात तो सुन लो। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के बताओ। लेकिन है ना, ये चिल्लाओ नहीं ऐसे, इससे अपनी संस्कृति पता चलती है। ठीक है, शांति से सुनो और ताली भी एक दो ही बजा के रह जाए करो। तुम तो ऐसा लग रहा है पूरा जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो चलो बात मत करो और पूरे आनंद से सुनो, है ना। फिर पूरा सुनने के बाद जब जगह लगे तब बजाना, ठीक है? फिर अच्छा आनंद है। और सर को भी सुनना है, मैं तो भूमिका में हूँ, मैं तो प्रस्तावना में हूँ ना, निबंध तो सर ही है, तो सुनिएगा कि जो हमारा देश है उसको लेकर। अरे भाई फिर बात करने लग गए, एक मिनट रुको, सुनो। अरे भाई तुम कोई भी इसको मत डांटो, मैं अपने आप ही कह लूंगा, स्टाफ कुछ ना बोले। बेटे आपको कोई बोल लेगा ना तो मैं उसको कहूंगा माइक पे आके बोल ले, ठीक है? तो आवाज नहीं आनी चाहिए, सुनो, पहले तालियां बजनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको एक देश के लेकर सुना देता हूँ, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस का काम है या और किसी का राष्ट्र धर्म निभाने का काम है या शिक्षा को लेकर आपका जो काम है उसको लेकर, और ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, हमको सीधे सीधे कविता से जुड़ना है। कि जिसके ऊपर अक्षत घटे हैं, हमारा हिंदुस्तान, कि जिसके ऊपर अक्षत घटे हैं और नीचे गंगा का तट है, हिमालय। जिसके ऊपर अक्षत घटे हैं और नीचे गंगा का आवाज मत करो, तालियों की आंटी। रिदम में आप बजाना चाहें तो धीरे धीरे बजा सकते हैं। जिसके ऊपर अक्षत घटे हैं और नीचे गंगा का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया और संस्कृति को सम्मान दिया। हाँ, मैं एक लाइन को 3 बार भी सुना सकता हूँ, आप अगर शोर करेंगे। जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया और संस्कृति को सम्मान दिया, जब सकल लोक का सूत्र वाक्य कोई प्रतिपादित करता है, अपनी ही भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है। ये हमारे उन वैक्सीनेशन के और जो स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस वाले उन सबको समर्पित। अपनी ही भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है। अब आपने देखा होगा कुछ आइकन से एक बहुत जरूरी बात है 2 लाइन की, कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक या ए.आर. रहमान या कैलाश खेर या शंकर महादेवन, जो हमारे स्टार्स हैं, उनको मैंने 4 लाइनों में समझा। सुनो कि हर की बांसुरी की तानों में, हर की बांसुरी की तानों में, मोहम्मद अहमद की रागों में, उत्तर में दुनिया के पूरब दक्षिण पश्चिम सब भागों में, कैलाश के गीतों शंकर की स्वर लहरी वाले धागों में, रहमान की धुन पर जय हो गाती दुनिया की सब रागों में, निज संस्कृति का सम्मान लिए, माटी का गौरव गान लिए, निज संस्कृति का सम्मान लिए, माटी का गौरव गान लिए,
इसरो में कोई एपीजे मंगल का सपना बोता है, अपनी ही भाषा में भारत खुद को परिभाषित करता है, इसके ऊपर तो यूपी महादेश तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अपने बचपन में लौटा मैं, हालांकि इतना बड़ा हुआ भी नहीं। तो अब सुनते हैं हम सर को, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। टीम में मस्त अरे बेटे शांत हो जाओ, हंसना नहीं है, शांत करने की कला भी मुझे आती है। तुम सोच रहे होगे पुलिस वाला शांत करेगा, बेटे मुझे शांत करने की कला आती है, जानते हो मैं बताता हूँ कैसे शांत करूंगा। पता है शादी के बाद मैंने खुद को कितना शांत कर रखा है। ताली यार, अब आपस में बात मत करो, अगर कोई बात करेगा ना तो फिर मेरा दिमाग खराब। और तेरे में जितना दिमाग है ना इतना तो मेरा खराब ही रहता है। तो बेटे जब कोई गेस्ट आए ना उसकी सुन लिया करो यार, माँ बाप की तो नहीं सुनते, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर। अरे रुक तो जा, पहले पूरा सुन बेटे, ऐसा ताता तावड़ा मत हो, ऐसे तो तेरे को दोबारा पेपर देने पड़ेगा 6-7 महीने में। सुनो एक मेरी बात सुनो, देखो बेटे ये चिल्लाना उल्लाना हमें भी आता है ना, और सख्ताई भी आती है, लेकिन ये अपनी संस्कृति बताता है कि अपन कैसे परिवार से हैं। किसी को भी देख के कोई, मैंने देखा कई जगह, तुम ही नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, कोई बच्चियों को देखती ये कोई तरीका है? अब बस बहुत जल्दी वापिस आ जाए करो। तुम्हारा क्या है कि अगर तुम हंसोगे ज्यादा देर तक बीच में अपनी बातें करोगे तो जो मैं हंसाऊंगा ना वो मिस हो जाएगा, ठीक है?